बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद उरूज में आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है स्मोकी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। खाने में ये स्मोकी बीफ कढ़ाई बनाएं और घर वालों से खूब तारीफें लें, क्योंकि ये कढ़ाई आपके खाने को 5 स्टार बना देगी। ये मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसके लिए मिक्स बीफ 450 ग्राम लिया है, जिसमें बोन और रिवाज सब मिक्स है। बहुत बेसिक से स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, फ्रेशली भुना कुटा धनिया और जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या टू टेस्ट। साथ में मैंने 2 लार्ज प्याज को स्लाइसेस कर लिया था और साथ में मैंने 3 टमाटरों को मोटा मोटा स्लाइस कर लिया और हल्की हल्की इसकी स्किन पील कर दी। अब गोश्त के साथ मैंने सारे मसाले, टमाटर, प्याज और 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और तकरीबन 3 कप पानी को हल्का गर्म करके डाल दिया और गोश्त को मीडियम लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए, क्योंकि इसमें रिवाज वगैरह है तो पकने में टाइम लगेगा। जब मेरा गोश्त 98% तक कुक हो गया तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून घी डाला। आप इसमें देसी घी भी यूज कर सकते हैं, इससे कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फिर घी डालकर मिक्स किया। फिर साथ में मैंने 3 टेबल स्पून दही डालकर मिक्स किया और मजीद इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और जो सालन की कंसिस्टेंसी जितनी मुझे चाहिए थी वो हो जाए और मीट भी कुक हो जाएगा। आप देखिए माशाल्लाह से कढ़ाई रेडी है और तेल भी ऊपर आ गया है। फिर हल्का सा इसे भूनूंगी। फिर इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालकर मिक्स किया और मैंने इसमें चारकोल स्मोक दिया है, क्योंकि ये स्मोकी कढ़ाई है। जबरदस्त मेरी कढ़ाई तैयार है। फिर इसमें हरा धनिया चॉप, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और बारीक कटा अदरक डालकर गर्मा गर्म कढ़ाई तैयार है। इसको आप नान और रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही मजे की लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।